आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सोनाली राणा आज फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ, लेकिन एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और इसमें ना सिर्फ बच्चों को बल्कि हम टीचर्स को भी काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन इन मुश्किलों का कारण क्या है? इन मुश्किलों का कारण है लैक ऑफ वेपन। अब किस तरीके के वेपन? हम टीचर्स के तो वेपन होते हैं चॉक, डस्टर, बोर्ड, है ना, और नोटबुक करेक्शन की बात आए तो पेन, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है, और ICTs। बेसिकली देखा जाए तो हमारे क्लासरूम में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं हमें मुश्किल हो रही है। तो काफ़ी सारे टीचर्स को मैंने देखा भी है कि बोर्ड खरीद रहे हैं, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, उसके अलावा स्टैंड्स बना रहे हैं, नए नए तरीके डिस्कवर कर रहे हैं कि अगर बोर्ड नहीं है तो हम किस तरीके से अपने रजिस्टर को दिखाएँ, हम सॉल्व करें और उनको दिखें, तो उसके लिए कैसे हमें कैमरा का सेटअप करना है। तो बहुत चीज़ें मैं देख रही हूँ, मैं इंस्पायर हो रही हूँ इन सभी चीज़ों से कि किस तरीके से सभी टीचर्स जुटे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इसी में मैं भी एक छोटा सा योगदान अपना देना चाहती हूँ। अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम अपने चौक और बोर्ड को भी पूरे तरीके से डिजिटली ट्रांसफ़र कर दें। कैसे? तो चलिए मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है और ये 100% सक्सेसफुल है। अभी मैंने गूगल मीट ऑन कर दिया है, जो अभी करंटली हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने अपना पेन निकाला, जो कि इनबिल्ट फीचर है मेरे फ़ोन का और जिसे कहते हैं स्टाइलस। उसके बाद मैं स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑन कर रही हूँ ताकि मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँ और वो मेरी स्क्रीन देख पाएँ। अब मैंने स्टाइलस की हेल्प से लिखा, बहुत कन्वीनियंट था। उसके बाद मैंने उंगली से लिखने की कोशिश की, लेकिन शायद उतने अच्छे तरीके से मैं नहीं लिख पाई, इसीलिए मुझे लगता है स्टाइलस एक बेहतरीन तरीका है लिखने के लिए। और आज हम सभी एक होममेड स्टाइलस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैं किस तरीके से बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी टीचर्स जो जिन्हें बोर्ड यूज़ करना अच्छा लगता है और काफ़ी कन्वीनियंट समझते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी सम्स, डेरिवेशंस, इक्वेशन सॉल्व करके दिखानी होती है। तो ऐसे में उनके लिए एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है इस तरीके का पेन होना। तो अब मेरे फ़ोन में तो ये इनबिल्ट ही था, मुझे ये फ़ोन में ही मिला था। तो अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो है इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। नहीं, मुझे कहीं ना कहीं इस पेन से इंस्पिरेशन मिली और मैंने कोशिश की कि मैं ऐसा कुछ सर्च करूँ कि हम घर में ही ऐसा पेन बना सकें, चाहे फिर वो कैसा भी मोबाइल हो, हर मोबाइल के लिए। So in today's video we are going to make a homemade stylus, but before that we should know how a stylus works. As you can see, a regular ordinary ballpoint pen, but if this would stylus, so the body would made of metal and it would have a conductive rubber or foam tip from where you can draw, write and operate your phone. So what happen is your body store electrical charge, or we can say static electricity, and it transferred through your finger to your mobile phone or on the surface of the tablet. That surface is basically sensitive to the electrical charge, so that you can operate, you can write, you can draw on your mobile screen or on any tab. So in a stylus, a body is a metal and you transferring electrical charge on the metal, and through metal it goes on the conductive tip so that you can operate any device which is having touch screen. So basically what we have to do is we have to make a similar device so that it can take charge from your finger to the tip. So let's get started. हमें चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल, टेप, कॉटन, प्लास्टिक बॉडी पेन या फिर मेटालिक बॉडी पेन और एक सीजर। तो पहला तरीका जो हमारा है वो है मेटालिक बॉडी पेन के लिए हमें पेन खोलना है और रिफिल निकालना है। उसके बाद हम कॉटन लेंगे और अच्छे से रोल कर देंगे, पतला करेंगे, उसे फिर पेन के अंदर डाल देंगे और ऊपर से रिफिल और स्प्रिंग डालकर बंद कर देंगे। उसके बाद सीज़र की हेल्प से हम इसे अच्छी से शेप दे देंगे और प्रेस कर देंगे। ये लीजिए, हमारा स्टाइलस तैयार है। अब हम लिख कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितना स्मूथ ये चल रहा है और कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। और स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है, टीचर के लिए बहुत कन्वीनियंट होने वाला है। जो गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं होमवर्क चेक करने के लिए, उनके लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा अब होमवर्क चेक करना। ये था पहला तरीका। जिनके पास मेटालिक बॉडी पेन नहीं है उनके लिए दूसरा तरीका, या तो आप रिफ़िल को काट के उसके ऊपर कॉटन लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल रिफ़िल पर कॉटन लगा रही हूँ। अब इसे हल्का सा कट करके आप कोई भी प्लास्टिक पेन के अंदर डाल देंगे ताकि वो अपनी जगह से ना हिले, इसलिए उस पर टेप लगा देंगे। अब हमें इसे मेटालिक बॉडी देने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल की ज़रूरत है। अब हम इस पर एल्यूमिनियम फॉइल को लगा देंगे अच्छे से, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा रहे हैं तो वो आपके कॉटन पर अच्छे से टच होना चाहिए और उसके बाद आप टेप लगा के उसे फिक्स कर सकते हैं ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। और ये देखिए, एक और स्टाइलस तैयार है।
ये भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करेगा, बिल्कुल स्मूथ ये रहेगा। अगेन मैं कह रही हूँ, आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी आप पढ़ाते हैं आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। इवन जो ड्राइंग टीचर्स हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के सामने आप ड्राइंग बनाकर दिखा सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है। सेव वाटर सेव लाइफ। उसके अलावा अब आप देखिए, आप बच्चों को भी ये बनाकर दे सकते हैं। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन बच्चों को फ़ोन की स्क्रीन से थोड़ा दूर रखें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने किस तरीके से 2 सिंपल मेथड यूज़ किए और हमने अपना स्टाइलस बना लिया है। और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर कुछ फ़ोन्स में दिक्कत आ रही है, वो स्टाइलस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, रुक रुक के काम कर रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको करना क्या है कि आपको अपनी फिंगर हल्की सी पानी में डिप करनी है और उस टिप पर हमें लगा लेनी है जहाँ पर कॉटन है, और फिर वो स्मूथली वर्क करने लगेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टाइलस। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही डिटेल्स मिलती रहें, अपडेट्स मिलती रहें, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।